हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा और हम इसकी आंसर की पूरी चेक करेंगे। आप लोग अपनी आंसर की इससे मैच कर सकते हैं। इसका जो पहला सवाल था वो गैर दरसी इक्तिसाब से था, यानी कि जो आपकी किताब है उससे नहीं था। तो इसके जवाब देखते हैं। ये मौलाना आज़ाद के ऊपर मबनी था। जो मौलाना आज़ाद हमारे पहले तालीम के यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर था। और आप लोगों को मैंने ये उस पर भी मजमून कराया हुआ है मौलाना आज़ाद पे। तो देखते हैं इसके क्या जवाबात रहेंगे। तो पहला सवाल क्या था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का मुज़म्मा में, मुअज़्ज़मा में। सवाल नंबर 2, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मोइनुद्दीन अहमद इनका असल नाम था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान आकर मौलाना आज़ाद ने अपनी आलमी सरगर्मियों के लिए किस शहर का इंतखाब किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4, मौलाना आज़ाद ने 1912 में कौन सा हफ्तावार अखबार निकाला था? तो वो उन्होंने अल बलाग, अल हिलाल, अल इत्तेजाद या सहारा। अल हिलाल उन्होंने निकाला था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, अल हिलाल के बाद मौलाना आज़ाद ने कौन सा अखबार जारी किया था? तो अल बलाग जारी किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब आपको यहाँ पर बेटा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि या दे रखा है आपको, या तो फिर ऊपर वाला करिए या ये जो अब इन्होंने नीचे दे रखा है ये, यानी कि जो आपको जवाबात आप सबसे सही दे सकते हैं आप इनमें से वो ही कर रहे हैं। अगला सवाल है इसका पहला, मोहम्मद अलवी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो ये गुजरात के सूबे से था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद अलवी ने जिस दौर में होश संभाला वो किस तहरीक का दौर था? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, तरक्की पसंद तहरीक का दौर था वो। तीसरा, मोहम्मद अलवी के कलियत में किस सिन्फ के तादाद ज़्यादा थे? तो वो नज़्म के ज़्यादा थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मोहम्मद अलवी बचपन से किस फ़न में दिलचस्पी रखते थे? तो शेर गोई में, यानी कि शेर कहते थे वो। सवाल नंबर 5, मोहम्मद अलवी ने आला तालीम कहाँ से हासिल करी थी? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जामिया मिलिया। सवाल नंबर 2 आपका गैर शेरी इसनाफ़े, यानी कि ये आपकी किताब की नज़्म नहीं है, बाहर से पूछी गई है। तो अब इसके जवाब देखते हैं। इसका पहला सवाल है, शायर ने किस चीज़ को महफिल से उठाने की तलकीन की है? तो इसका जवाब हो जाएगा दुश्मनी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2, शायर ने क्या बांटने का अहद किया है? दुश्मनी, खुशियाँ, दौलत, नफरत। ऑप्शन बी इसका सही होगा, खुशियाँ। सवाल नंबर 3, ईद किस बात को भुलाने के लिए आती है? शिकायतें, वादे, खुशियाँ या मोहताजी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शिकायतें। ईद किस चीज़ को जगाने के लिए आती है? दुश्मनी, प्यार, हसद, गम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्यार। सवाल नंबर 5, फ़िज़ा किस चीज़ की खुशबू से महक उठती है? तो ऑप्शन बी, पैरहन की खुशबू से महक उठती है। अगला आपको यहाँ पर भी आपको या में आपको ये दूसरी नज़्म दे रखी है, तो इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक करनी थी। इसका सवाल नंबर 1 है, हासिद किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हसद करने वाला। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करे तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा, दरगुज़र करना चाहिए। सवाल नंबर 3, शायर ने हसद के बारे में क्या नसीहत करी है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इस बातों को पर गौर ना करने की। सवाल नंबर 4, रेशमिया का क्या मतलब है? तो है शर्मिंदा। सवाल नंबर 5, शायर के नज़दीक इंसान को कैसा होना चाहिए? तो नरम दिल होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपकी दरसी किताब यानी कि जान पहचान का ही है, और ये आपका रज़िया सुल्तान के सबक से लिया गया है, इल्तुतमिश वाले सबक से। इसका पहला सवाल है, रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया था?
तो वो काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, रुकनुद्दीन की वालिदा कैसी औरत थी? तो वो एक हासिद औरत थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। हुकूमत में आते ही रुकनुद्दीन किस काम में मशगूल हो गया था? तो ऐश व आराम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने अमन की खातिर किसका नाम बादशाहत के लिए पेश किया था? तो भाई रुकनुद्दीन का। सवाल नंबर 5, रुकनुद्दीन की माँ किसकी मकबूलियत से जलने लगी थी? तो वो रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी थी। सवाल अब है सवाल नंबर 4, और ये आपकी किताब की एक नज़्म है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, उसी से लिया गया है। अब इसके जवाबात देखते हैं। इसका पहला सवाल है, शायर दोस्तों को किस काम की तलकीन करता है? तो कदम बढ़ाने की तलकीन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2, शायर ने किस चीज़ को छोड़ने का मशवरा दिया है? तो पुरानी रवेशे को। सवाल नंबर 3, कदम से कदम जोड़ के का क्या मतलब है? तो मिलजुल कर आगे बढ़ने का है। सवाल नंबर 4, उफ़क़ धुला धुला सा है से क्या मुराद है? तो आसमान साफ और रोशन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, ये शेरी हिस्सा किस नज़म से लिया गया है? तो इसका आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा, कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिया गया है। अब आते हैं, ये हमारा हिस्सा अलिफ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हिस्सा बा होता है, इसका ये है आपकी तहरीरी महारत यानी कि राइटिंग स्किल, जिसमें आपके उन्वान और आपकी दरख्वास्त आ जाती हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके उन्वान में, यानी मज़मून लिखने के लिए 250 अल्फ़ाज पे मज़मून था। रक्षाबंधन पे लिखना था, वर्जिश के फ़ायदे बताने थे, योम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी के पे आपको ये मज़मून लिखना था, और इंटरनेट की अहमियत। जो भी चारों में से आप अच्छा कर सकते थे, आपको वो लिखना है इसमें। इसमें से मैंने आपको करवाया अभी भी है। सवाल नंबर 6, स्कूल के मैदान में दरख्त लगाने के लिए इजाज़त के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी थी कि आपको क्या लगाने हैं स्कूल के मैदान में? दरख्त यानी कि पेड़ लगाने हैं। तो आप अच्छा वो जो आपका सीधा-सीधा इसका क्या फ़ॉर्मेट रहता है, आप फ़ॉर्मेट लिखते हैं, प्रिंसिपल बाखिदमत प्रिंसिपल साहिबा अपने स्कूल का नाम और मौज़ू लिख के उसके बाद इसका आप लिख सकते हैं कि हमें इससे इजाज़त चाहिए कि क्या लगाने हैं आपको, दरख्त लगवाने हैं, कहाँ पर? आपके स्कूल के मैदान में। तो इस तरह से आप एक दरख्वास्त लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने दोस्त को मुताले कहते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की अहमियत बयान करने के लिए आपको उसको ख़त लिखना था कि आपको उसको पढ़ाई की अहमियत बतानी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, उसको मुताला करें, उसको पढ़ें अच्छे से, तभी वो कामयाब होगा। इस तरह से आप अपने भाई को या दोस्त को ख़त लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 में आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखना था, उनकी ज़िंदगी के बारे में, या खुदा के नाम खत, या आदमी की कहानी का खुलासा, यानी कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल गए हैं, 3 में से कोई एक करना था। या तो प्रेमचंद के बारे में लिखते, या खुदा के नाम खत का खुलासा और आदमी की कहानी का खुलासा, कोई भी एक करना है आपको। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, इस्माइल मेरठी या मीर तकी मीर के बारे में लिखना था, या नज़्म नेकी बदी, या ए शरीफ इंसानों से हमें क्या पैगाम मिलता है वो, यानी कि आपको यहाँ पर बेटा 4 ऑप्शन मिल गए हैं, चारों में से कोई एक ही करना था। अब आते हैं हिस्सा जीम यानी कि कवायद की तरफ। ये आपका ग्रामर पे मुश्तमिल है और इसमें सिर्फ बेटा आपको 8 जवाब देने थे, 8 के। तो पहला क्या है, जिस जिसमें फ़ाइल मालूम हो उसे उस फ़ेल को क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें फ़ाइल मालूम हो उस फ़ेल को कहते हैं फ़ेल मारूफ़। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो काम गुज़रे हुए वक़्त में किया जा चुका हो वो क्या कहलाता है? फ़ेल माज़ी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ दुश्मन का मुतज़ाद क्या है? दोस्त। लफ्ज़ सलातीन का वाहिद है, यानी सलातीन जमा है किसका? सुल्तान का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, ज़ेल के अल्फ़ाज़ में से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, यानी कि जो लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है उसकी निशानदेही कीजिए। तालीम हो गया, जहालत हो गया, मेहनत, ये तीनों कौन से आते हैं? मुअन्नस में आते हैं। ज़ुल्म क्या है? एक मुज़क्कर अल्फ़ाज़ है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6, ज़ेल में दिए गए लफ्ज़ लाहिके की पहचान करें। लाहिके जो बाद में लगकर लफ्ज़ बनाते हैं उन्हें लाहिके कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कदरदान, क्योंकि तीनों में आगे लगे, इसमें खुश हो गया, वाहिद हो गया और बेवकूफ़ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? कदरदान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए।
सवाल नंबर 7, ज़ेल में से जमा की निशानदेही करनी है, जमा वाले लफ्ज़ बताने हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़। सवाल नंबर 8, ज़ेल में इस्म मारूफ़ की पहचान करनी है, इस्म मारूफ़ क्या है? यानी कि इसमें ख़ास बताना था आपको, किताब आम है, शायर भी आम है, वकील भी आम है, ताजमहल ख़ास है, इसमें मारूफ़ यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9, जुमले के ख़ात्मे में जो अलामत लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ख़ात्मा, यानी कि जो इस तरह वाली लगती है उसे ख़ात्मा कहा जाता है और ये जुमले के आखिर में लगती है। सवाल नंबर 10, लफ्ज़ रोशनी का मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं जिसके मायने एकदम एक जैसे होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में सिनोनिम्स और हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। तो रोशनी का मुतरादिफ, तारीकी कहते हैं अंधेरे को, उजाला रोशनी को, अंधेरा अंधेरा होता है और साया भी अंधेरा ही होता है जहाँ अंधेरा हो। तो तीनों के मतलब तो एक ही निकलते हैं अंधेरे के, चाहे तारीकी हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे साया हो। तो इसका जवाब हो जाएगा उजाला, मुतरादिफ, यानी कि रोशनी का मतलब भी उजाला होता है, रोशनी होती है, और उजाला का भी उजाला ही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10, इसमें आपको मुहावरे दिए गए थे, इनको आपको जुमलों में बनाना है। जैसे नीचा दिखाना, तो इस पे कोई भी आप जुमला बना सकते हैं कि क्लास जमात में हामिद ने राशिद को सबके सामने नीचा दिखा दिया, अपनी बात सही साबित करके। फिर है पार उतारना, कि कि हिना ने उसकी मदद करी और उसकी नाव पार उतर गई। खोपड़ी में ना समाना, यानी कि कुछ समझ में नहीं आना, उस्ताद के इतना समझाने पर भी बच्चों की खोपड़ी में कुछ नहीं समाया। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, इम्तिहान में मुझे अच्छे नंबर मिले इसलिए मैं बाग बाग, खुशी के मारे बाग बाग हो गई, या मेरा दिल बाग बाग हो गया। इस तरह से आप इसके जुमले बना सकते हैं, आप कुछ भी जुमला बना सकते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं हमारे सवालात की तरफ। पहला सवाल क्या है आपका, 11 सवाल नंबर 11 है। इसमें आपको 3 सवालात दे रखे हैं और 2-2 नंबर के हैं। जैसे पैरों में पहिए लगवाने से बंदूक की क्या मुराद थी? यानी क्यों लगवाना चाहता है कि ताकि बंदूक की रफ्तार भी क्या हो सके, तेज़ हो सके, और वो भी दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ सके और अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ा सके, उसकी ज़िंदगी वहीं के वहीं नहीं रुकी रहे। सवाल नंबर 2, मवासिलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं? तो मवासिलाती निज़ाम किसे कहते हैं? इंटरनेट को, जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से जुड़ सकता है। इसमें मॉडेम होता है और आपका कंप्यूटर होता है, और इंटरनेट फराहम कराने वाली तंजीम शामिल होती है। सादत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया था? क्योंकि सादत अली कौन था? एक ऐश पसंद आदमी था और अंग्रेज़ों का दोस्त था। और क्या करा था, अंग्रेज़ों से उसने 10 लाख रुपए दिए थे और आधी जायदाद भी उन्हें दे दी थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने सादत अली को क्या बिठाया था? तख्त पे बिठाया था। सवाल नंबर 12, इसमें आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक है भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या था? तो उनका सबसे अहम कारनामा क्या था? उन्होंने हिंदुस्तान का आइन, यानी कि दस्तूर बनाया था। सवाल नंबर 2, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो संस्कृत आर्याई ज़बान की शाख है। सवाल नंबर 3, शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? सराय कहते हैं ठहरने की जगह, फ़ानी जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो जो दुनिया है वो सराय फ़ानी है, यानी कि एक ना एक दिन दुनिया ख़त्म हो जानी है। दुनिया से हमें वो नहीं लगाना चाहिए। शायर ने अकल पर फ़ख्र करने से क्यों मना किया है? क्योंकि जो लोग अकल पे फ़ख्र करते हैं वो लोग, क्योंकि इसलिए मना किया है क्योंकि जो भी दुनिया में होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है और उस वक़्त इंसान की अकल कुछ काम नहीं करती है। सवाल नंबर 14, इसमें आपको 3 सवालात दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्या है, नज़्म, एक पहाड़ और गिलहरी के शायर कौन है? तो इसके एक शायर इक़बाल हैं, इक़बाल इसके शायर हैं। उसके बाद है मिर्ज़ा ग़ालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्लाह ग़ालिब। दर्ज-ए-शेर के शायर कौन है? हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया? ये है इस्माइल मेरठी का।
ठीक है बेटा, इस तरह से आपको इसके जवाब देने थे। आप अपने जवाब इसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।